हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों ये है वेडनेसडे का डे और इस दिन मैं ये ऊपर वाली रूम की क्लीनिंग कर रही थी। एक्चुअली ये मॉर्निंग में मुझे टाइम मिल नहीं रहा था तो मैंने इवनिंग में क्लीनिंग की थी। और देखिए दोस्तों ये DIY है, मैंने खुद ही बनाया था, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने खुद बनाया था। तो इसी रूम की मैं क्लीनिंग कर रही थी और मतलब मेरे को लग रहा था पता नहीं क्लीन हो पाएगा नहीं हो पाएगा रूम, लेकिन फिर मैंने इवनिंग को जा करके इस रूम को कंप्लीट क्लीन किया। मतलब कंप्लीट सारा इसका जो बेड है इस रूम में उसको क्लीन कर लिया, सारे दरवाजे खिड़की मतलब विंडो सब कुछ क्लीन करके अच्छे से मतलब अपना काम इसमें फिनिश कर दिया इस रूम का भी। तो लगभग दिवाली की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बच गई है, तो अब मैं वो धीरे धीरे करती रहूँ। मतलब वो भी धीरे धीरे क्या उनको भी जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी। तो क्लीनिंग करने के बाद ना खाना मेरा बना ही हुआ था रात का, तो मुझे खाने का टेंशन नहीं था। और ना ये साड़ी जैसे मैंने आप लोग को पहले बताई कि मैंने कपड़ा मंगाया था क्लोथ, इसकी मुझे साड़ी बनानी थी। तो मैं बॉर्डर कितने दिनों से सोच रही थी लगाऊं, तो इसका बॉर्डर भी मैंने सोचा कि आज मैं लगा ही लेती हूँ। तो मुझे इसको बॉर्डर लगाते लगाते ना रात के करीब 12 बज चुके थे। और उसके बाद फिर मुझे बॉर्डर लगाने के बाद ना मुझे छोले फुलने डालने थे और भटूरे के लिए आटा भी सान के रखना था, गूँथ के रखना था मतलब। तो मुझे रात के ना करीब 12:30 बज गए थे करते करते ये सब चीज़ काम। और फिर मुझे उसके बाद नींद भी नहीं आई, तो मुझे नींद आते आते 1 बज गया था। तो ये कुछ ऐसे काम थे ना जो अटक रहे थे, हो ही नहीं रहे थे, इनको मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उस दिन सोचा नहीं मुझे आज करना ही है, तो बस करना है। तो मैंने ऊपर वाली रूम की क्लीनिंग भी की और इस साड़ी का बॉर्डर भी लगाया। और साथ में ये जो कपड़ा देख रहे हैं आप जिसका मैं किनारी सिल रही हूँ, तो ये मैं दिवाली वाले दिन ना अब नीचे बिछाऊंगी भगवान के आसन के लिए। तो मैं इसको लेके आई थी ख़रीद करके, तो इसी का मैं किनारी सिल रही थी क्योंकि किनारी ना इसकी कहीं कहीं से उधड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इसको अच्छे सिल दूँ तो फिर दिक्कत नहीं होगा। उस दिन मैं तो सोची थी मैं बॉर्डर भी लगाऊँ, लेकिन बॉर्डर लगाने का ना टाइम नहीं था क्योंकि साड़ी में बॉर्डर लगाना था। उसके बाद और काम भी बहुत करके मैं बहुत थक जाती हूँ पूरे दिन काम करके ना, तो उतना टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो कोई ना, इस बार ऐसे ही करते हैं, अपना बाद में देखेंगे बॉर्डर लगाना होगा तो यहाँ पे देखिए मेरा साड़ी का तो पहले मैंने सारा सिल लिया था। और उसके बाद ना मैंने बॉर्डर लगाने के लिए ना पहले साड़ी को नाप लिया था पहन करके कि मुझे पल्लू में कहाँ से कहाँ तक लगाना है। तो मैं पहन के पहले नाप रही थी कि मैं कितना पल्लू रखूँगी, मुझे कहाँ से लगाना है बॉर्डर को। फिर मैंने वहाँ से निशान लगा लिया था, तो वहाँ से मैंने बॉर्डर लगाना स्टार्ट किया ऊपर की साइड। और नीचे तो आपको पता ही है 10 इंच का कम से कम कपड़ा छोड़ के स्टार्टिंग से, उसके बाद फिर बॉर्डर लगाया जाता है। तो इस तरीके से मेरा बॉर्डर भी लग गया था साड़ी में। और अभी साड़ी में और भी काम है, मुझे फॉल लगाना है, लटकन लगाना है, तो वो जितना होगा तो होगा, नहीं तो फिर मैं जब जाऊंगी अपने ससुराल तो वहाँ पे जाके करूँगी इसको। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का है, 4:30 बजे हम लोग उठ गए थे। और इस दिन ना केशव का बर्थडे था, 20 तारीख का है ये, और केशव का बर्थडे था। तो केशव की फरमाइश थी कि आप ना मेरे लिए छोले भटूरे बना दीजिएगा। तो मैं मॉर्निंग में उठते ही साथ मैंने पहले छोले चढ़ा दिए और भटूरे का आटा मैंने रात में ही गूँथ करके रख दिया था। तो करीब मैंने 5 बजे से, मैं उठ तो 4:30 बजे गई थी, फिर अपना थोड़ी देर घूम कर अपना इधर उधर का कुछ काम उम करके फिर मैं आ गई किचन में अपना ये काम करने के लिए। तो जल्दी जल्दी मुझे लंच के लिए बनाना था ये, तो फिर मैंने लंच के लिए जल्दी जल्दी छोले बनाए, भटूरे बनाए और केशव को दिया। और वो अपना खुशी खुशी स्कूल लेके गया। और मतलब तो मैं ना यहाँ पे प्याज लहसुन सब पहले ही काट के रख रही थी, जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और बच्चों को भी स्कूल जाना था। और अगर हल्की सी भी लेट हो जाए ना, थोड़ा सा भी काम में अगर हम स्लो कर दे, आलस दिखा दे, तो बच्चों को स्कूल के ना लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं सारा यहाँ मैंने छोले चढ़ा ली थी और मैंने कहा मैं यहाँ प्याज टमाटर काट के रेडी कर लेती हूँ ताकि फटाफट मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। और यहाँ पर देखिए जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे घर में मॉर्निंग में सब स्प्राउट्स ही नाश्ता करते हैं। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए स्प्राउट्स बना रही थी, बच्चों के लिए और इनके लिए भी। तो ये सब स्प्राउट्स ही खा के जाते हैं और इनका स्प्राउट्स खाने के बाद ही ये कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं नाश्ते में, जैसे पोहा हुआ या बिस्किट नमकीन जो भी हुआ वो लेते हैं। लेकिन सबसे पहले लोग स्प्राउट्स ही खाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे स्प्राउट्स भी रेडी हो गए थे और यहाँ पे मैं छोले भी छोंक रही थी। और मैंने ना इसका पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि छोले में वैसे भी आप लोगों को शायद पहले दिखा चुकी हूँ वीडियो में, और कोई ख़ास इतना तामझाम भी नहीं। मुझे आप लोगों को पता ही कि मेरी रेसिपी में इतना तामझाम नहीं होता है। मैं बहुत ही सिंपल और सरल रेसिपी बनाती हूँ ताकि जल्दी भी बन जाए और बच्चों के लिए भी अच्छा रहे और टेस्टी। ये नहीं कि टेस्टी नहीं होता, टेस्टी होता है लेकिन सिंपल और सरल होता है। तो ये चीज़ है। और ना मैंने भटूरे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, और नेक्स्ट कभी अगर मैं भटूरे बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी भटूरे की भी, क्योंकि क्या है ना कि अभी दिवाली की भी क्लीनिंग चल रही है और बहुत सारे काम मतलब सर पर हैं। तो इसलिए ना इतना मैं अभी वीडियो पे ध्यान नहीं दे पा रही, नहीं शूट कर पा रही हूँ। जो थोड़ा बहुत होता है उसको शूट कर लेती हूँ, हर एक चीज़ नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत थक जाती हूँ।
तो अभी आदत में नहीं ना ये सब चीज़ें, धीरे धीरे मेरे आदत आने में टाइम लगेगा। और क्या है ना कि मैं जब ज़्यादा काम करती हूँ तो मेरी बॉडी में पेन हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे इसलिए भी आलस आने लगता है। और देखिए यहाँ पे मेरे छोले भी रेडी हो गए थे, मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी थी ताकि चाय भी मैं बच्चों के लंच वंच पैक करके ना, मुझे 5-10 मिनट एकदम पर्टिकुलर शांत चाहिए होता है चाय पीने के लिए, कि हाँ एकदम रिलैक्स होकर मैं चाय पीऊँ, थोड़ी देर बच्चों से ही बात करते हैं हम लोग। तो मैं चाय वाय बना के मैंने कहा रख देती हूँ जल्दी से, ताकि उस समय हड़बड़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं जाते वक्त ना, और ज़्यादा हड़बड़ हो जाती है। कितना भी आप जल्दी जल्दी करो ना, फिर भी जाते समय हड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए भटूरे के लिए पूड़ी बेल रही थी, तो मैंने सारी पूड़ियाँ पहले बेल के रख ली था और उसके बाद मैंने इनको तलना स्टार्ट किया। तो भटूरे इतने अच्छे बने थे, मतलब एक भी भटूरा ऐसा नहीं था जो नहीं फूला था, सारे बहुत अच्छे से फूल रहे थे। तो जब भी कभी मैं नेक्स्ट टाइम अगर भटूरे बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसका वीडियो शेयर करूँगी, मैं भटूरे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भटूरे भी बन गए थे और उसके बाद मुझे बच्चों का लंच भी पैक करना था। और जमुना का तो आपको पता ही है कि वो ये सब चीज़ें नहीं खाती है, तो उसके लिए फ्रूट्स ही मैंने पैक किया था। और भटूरे मैदे के होते हैं ना, तो वो नहीं खाती है, मैदा एक्चुअली और नुकसान करता है, और तो उसको हम लोग नहीं देते हैं। बट हाँ कभी कभार अगर मन करता है ना, तो हम लोग अब इतना नहीं इसको परहेज़ करवाते, एक हम लोग खाने देते हैं कि बच्चे को मन कर जाता है। तो एक उसने खाए थे, वो भी छोटा सा मैंने उसके लिए बनाया था, तो उसने सिर्फ एक खाया था। तो इस तरीके से मेरे भटूरे भी रेडी हो गए थे और यहाँ पे बच्चों का लंच भी रेडी हो गया था। फिर मुझे यहाँ पे बच्चों का लंच पैक करना था, तो लंच में जमुना तो फ्रूट्स ही लेके गई थी और केशव अपना छोले भटूरे और फ्रूट्स लेकर के गया था। तो अभी फ्रूट में ना जमुना सिर्फ पपाया और सेब लेके गई थी, कीवी उसका ख़त्म हो गया है। तो अब मैं जाऊँगी तो फिर कीवी, वैसे भी मैं ला नहीं रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग को जाना है, तो मैं सोची इतना ज़्यादा फल सब्जी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए दोस्तों मेरे यहाँ बच्चों का लंच भी पैक हो गया था। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।